नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आप सभी को अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर को महाराज अग्रसेन की जयंती थी। 28 सितंबर रविवार को अग्रसेन जयंती पर विविध कार्यक्रम अग्र समाज द्वारा और मारवाड़ी समाज द्वारा किया जाएगा। महाराज अग्रसेन के सिद्धांत जितने उस दौर में प्रासंगिक थे उतने आज भी, और महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलते हुए ही अग्र समाज ने समाज के निर्माण में बड़ी भागीदारी निभाई है। आजादी के पहले की बात हो या आजादी की बाद की, देश के निर्माण में अग्र समाज की भूमिका बेहद अहम रही है। लेकिन बदलते दौर में अग्र समाज स्व केंद्रित होता जा रहा है, वह सिर्फ अपने तक पर सीमित होता जा रहा है। यही वजह है कि अग्र समाज के युवा भी अब अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, और वह तमाम तरह की संस्थाएं तो भले उन्होंने बना ली है, लेकिन महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों से उतनी गहराई से वे नहीं जुड़े हुए। इस बार महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर हम काशी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों और आदर्शों से आने वाली पीढ़ी और भावी पीढ़ी को जोड़ा जा सकता है। महाराजा अग्रसेन जो है हम लोगों के अग्रज हैं। वो महाराजा लवकुश की 34वीं पीढ़ी में हुए थे और वो क्षत्रिय वंश से थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके वैश्य धर्म को अपनाया। उन्होंने जो है बोला कि हम हिंसा से अहिंसा को ही अपनाएंगे, और उनके समय में समाजवाद और राष्ट्रवाद को उन्होंने बहुत बड़ा महत्व दिया। तो हमारा युवाओं से ये कहना है कि आप महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलें। महाराजा अग्रसेन ने जो है जो भी धर्म जो है अहिंसा का अपनाया, ईमानदारी का अपनाया, अपने कर्तव्य निष्ठ का अपनाया, उसको आप लोग जो है अपनाइए। हर एक दूसरे को जो है सहायता करिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। जैसा कि हम लोग के डीएनए में है कि हम लोग जो है शुरू से व्यापार में रहते हैं, हम लोग के रग रग में व्यापार है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो है जॉब क्रिएटर बने, हम दूसरों को जॉब दें, न कि जॉब सीकर बने। हम नौकरी पेशा को छोड़ करके हमें अपने स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, हमने अपने उद्योग धंधे शुरू करने चाहिए, अपने कार्य शुरू करने चाहिए, और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद को बहुत बड़ा महत्व दिया था। अगर राष्ट्र बढ़ेगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। और एक चीज युवाओं को और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी संस्कृति, सामाजिकता और रीति रिवाज तथा भाषा को कभी न छोड़े। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, 1 रुपया 1 ईंट। ये उस समय भी उन्होंने अपना सब लोगों के बीच में इसको चलाया था कि कोई भी उनकी नगर में अगर आता है तो उसको एक मदद के लिए हर इंसान हेल्प करता था। यही सोच अगर हमारे आज के समाज में आती है कि कोई भी सामने हमारे है, उसको हम लोग अगर सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा मदद करें तो उसका उद्धार हो जाता है, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जब हमारा जॉइंट फैमिली का सिस्टम ख़त्म हो रहा है और एकल फैमिली इस्टेब्लिश हो रही है। देखिए, आज का दौर ऐसा है जब युवाओं को अपने जीवन में महाराज अग्रसेन जी के आदर्शों को उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये बता दें, महाराज अग्रसेन जी ने जब शासन किया था, उनकी नीतियां ऐसी थीं जो उस समय के और लोगों के शासन तंत्र के मुकाबले काफ़ी प्रगतिशील थी। उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जो 1 ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत बनाया, ये अपने आप में एक नया सिद्धांत था, और इसकी लोगों ने भरपूर प्रशंसा की और इसका पूरे समाज को लाभ मिला। इसी तरह आज का दौर भी ऐसा आ गया जब नई नई चीज़ों की रोज ईजाद किए जा रहे हैं, नई नई वस्तुएं ईजाद हो रही, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, और लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन सब से स्वयं को जोड़ना पड़ता है। आज के युवाओं के लिए आवश्यक है कि वो महाराज अग्रसेन के आदर्शों को पढ़ें, उनके समय के जो उन्होंने राज्य किया और लोगों को कैसे संतुष्ट किया, लोगों को कैसे खुश किया, इससे उसको जब जुड़ेंगे तो उनको इस बात का पता लगेगा कि महाराज द्वारा दिए गए जो उनके कार्य उनके द्वारा किए गए थे वो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। महाराजा अग्रसेन के चरणों में नमन करते हुए मैं संजय लोहिया
सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज हम लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं सब उन्हीं की कृपा, उनके आदर्श और उसी पे हम लोग चल रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी उनके आदर्शों पे चले, सनातनी, सात्विक और जो भी हमारे दान दया धर्म है इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ की सेवा करें, नर की सेवा करें। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये हमारे पूर्वज अग्रसेन महाराज से हम लोगों ने सीखा है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहे, यही उद्देश्य है, यही संदेश है। युवा पीढ़ी से ये कहना है, एक तो वो शुद्ध शाकाहारी बने, नॉनवेज को एकदम त्याग दें और शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करें, उनके विचारों को ग्रहण करें और ये बहुत बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। आज अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों और मूल्यों को मैं रखते हुए आज की युवा पीढ़ी जो है उसको इनके सिद्धांतों की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे यहाँ करुणा, दया और सामाजिक समरसता को लेते हुए व्यापार में किस तरह से प्रगति की जा सकती है, यह इनके मूल्यों के आदर्शों पर आधारित है। आज की युवा पीढ़ी को कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है वो हमारे महाराज अग्रसेन जी देते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अग्रवालों में भी या किसी भी और समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा धन है, कुछ लोगों के पास कम धन है, कुछ लोग कम स्रोतों से चल रहे हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो बेटियों का विवाह हो या आप कह लीजिए पढ़ाई हो तो या इलाज हो। तो जो हमारे संभ्रांत लोग हैं उनको चाहिए, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे की जनरेशन है, उसको चाहिए कि उसके बारे में भी विचार करे। उसके लिए कोई एक कोष या उसकी जैसे कि हमारा एक समाज है, समाज में एक प्रतिनिधित्व है जो कुछ लोग करते हैं, तो उनके माध्यम से या किसी और माध्यम से कोई एक ऐसी व्यवस्था रहे जिससे कि जो कम स्रोत वाले लोग हैं उनके तक मदद हम समाज वाले ही पहुंचा सकें और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर न रह करके हम लोग आपस में भी ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि दूसरों का भला हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समाज से जुड़ें, पहले हम अपने लोगों को जानें, अपने समाज से जुड़ें। आज की पीढ़ी में क्या है कि हम अपने एक पीढ़ी के पहले के लोगों को नहीं जानते हैं। हम अपने अगर पिता के 4 भाई थे और उनके वंशज जो आगे के हैं उनको हम नहीं पहचानते हैं। तो पहले तो हम अपने लोगों से जुड़ें, फिर समाज की जो गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, तब तो हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। फिर उसके माध्यम से हर तरह के लोग हैं समाज में हमारे जो है मदद करते भी हैं लोगों की, तो उन तक हमारी पहुंच होगी, हम सही लोगों तक पहुंचेंगे, सही लोगों को जान पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि हमारे समाज में कौन कम स्रोत वाला व्यक्ति है, ताकि हम उस तक मदद पहुंचा सकें। तो कुछ भी करने से पहले हमें अपने समाज को, अपने लोगों को जानना समझना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। मेरा आज की युवा पीढ़ी से एक निवेदन है कि वो महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके राज्य में जिस तरह से आने वाले किसी भी नए का सहयोग किया जाता था 1 रुपये और 1 ईंट देकर, उसी तरह से सभी लोग समाज के सभी लोगों का सहयोग करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।